देखिए, कोई भी महान कार्य आदमी की सोच से संपन्न होता है। अर्थात अगर मानव के मन के अंदर किसी बदलाव को लाने की निष्ठा नहीं है तो संसार और समाज में वो बदलाव लाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर हम आदिकाल से मानव के इतिहास को देखें तो समय समय पर जब भी समाज में, संसार में अंधकार ज़्यादा बढ़ा, आतंक ज़्यादा बढ़ा, जब हीन भावनाएं उत्पन्न हुई, तब तब महान पुरुषों ने एक बैलेंसिंग रूप में आकर के समाज को एक नई सोच, एक नया मार्गदर्शन दिया। लेकिन ये नहीं है कि वापस असामाजिक तत्वों का मानव की सोच के ऊपर प्रहार नहीं हुआ। अगर हम अपने पुराणों के प्रसंगों को देखें तो उसमें क्या वर्णन आता है कि सृष्टि को जब बनाया गया तो तब देवताओं दानवों के बीच में कितना भारी एक संघर्ष चला और उस संघर्ष ने अलग अलग रूपों को लिया। समुद्र मंथन तो एक रूप हम मानते हैं, लेकिन इतिहास में देखें तो कितनी बार दानवों ने स्वर्ग पर अपना वर्चस्व पाने के लिए स्वर्ग के ऊपर आक्रमण किए। कितनी दानविक शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि इंद्र को भी उन्होंने, एक देवता को भी उन्होंने हरा दिया। कितने वर्णों में यह आता है कि इंद्र स्वर्ग को छोड़ करके भाग गए, छिप गए और फिर दैविक शक्तियों के प्रभाव से वापस इंद्र की स्थापना हुई। मानव के इतिहास को आप देखें तो हम देखते हैं कि कैसे प्रभु श्री राम के जीवन में इतना बड़ा संघर्ष आया और रावण को जब उन्होंने समाप्त किया तब ये नहीं कि प्रभु श्री राम के जीवन के संघर्ष समाप्त हो गए, क्योंकि अयोध्या आने के बाद उनकी जीवन की सबसे कड़ी परीक्षा शुरू हुई। लेकिन समाज में सत्य की स्थापना करने के लिए उन्होंने बहुत चीजों का त्याग किया। लेकिन कहने का अभिप्राय है कि अगर इतिहास के पन्नों को आप पलटे तो फिर भगवान श्री राम का संघर्ष किसी महान पुरुष का अंतिम संघर्ष नहीं हुआ। उसके बाद वापस समय बीतता चला गया, दैविक मतलब दानविक शक्ति भारी हुई और फिर से भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। तो अगर हम देखें कि सारे दृष्टांत हमारी सोच को एक तरह अग्रसर करते हैं कि समाज में हमेशा सत्य असत्य के बीच में, प्रकाश अंधकार के बीच में, धर्म अधर्म के बीच में एक संघर्ष चल रहा है और दोनों शक्तियां चाहती है कि उसका वर्चस्व हो। लेकिन कुंभ जिस चीज को सिग्निफाई करता है, ये नहीं कि अगर संसार में अच्छाई बढ़ जाएगी तो बुराई समाप्त हो जाएगी या बुराई बढ़ जाएगी तो अच्छाई समाप्त हो जाएगी। लेकिन कुंभ जिस चीज को दर्शाता है, ये पर्व जिस चीज को दर्शाता है वो है संतुलन। क्योंकि संसार दोनों शक्तियों के बगैर अधूरा है। संसार की पूर्णता इसी में है कि संसार में प्रकाश है और अंधकार है, धर्म है और अधर्म है। हम जिस सोच से अपने जीवन को जीना चाहते हैं वो तो जीवन का आधार हो जाता है। हम देखते हैं समाज में कितने लोग हैं जो अपने धर्म में विश्वास रखते हैं, अपनी मान्यताओं में विश्वास रखते हैं और अपने मान्यताओं के आधार में ही अपने जीवन को जीते हैं। हम देखते हैं संसार में बहुत लोग हैं जिनकी मान्यताएं बदलती रहती है। पहले हम अपने सोच से घिरे हुए रहते हैं, आदमी
घूमता है, फिरता है, और लोगों को जानता है, और धर्मों को जानता है, और ग्रंथों को जानता है, तो जरूरी नहीं है कि उसकी निष्ठा एक ही सोच के प्रति समर्पित हो, उसके अंदर भी परिवर्तन होता है। लेकिन संसार में हम कितने लोगों को ऐसे भी देखते हैं जो किसी मान्यताओं में विश्वास नहीं रखते, केवल अपने अहंकार में, अपनी पूर्ति में या अपने कर्मों में ही विश्वास रखते हैं। लेकिन अगर संसार की रूपरेखाएं देखें तो जिस रचनात्मक शक्ति ने संसार को बनाया, उस रचनात्मक शक्ति ने यह नहीं कहा कि मुझे जानो तभी तुम संसार में रहोगे। क्योंकि अगर कोई भी शक्ति अपना प्रभाव संसार के ऊपर जताना चाहती है, तो जब तक उस शक्ति को सहयोग ना मिले, उस शक्ति का कोई वर्चस्व नहीं है। अब राजा है, राजा क्यों राजा कहलाया जाता है? क्योंकि और छोटे छोटे बड़े ठिकाने होंगे जो उस व्यक्ति को वो मान्यता देते हैं, और जब लोग उसको वो मान्यता देते हैं तब वो किसी एक व्यक्ति को चुन करके राजा बनाया जाता है, मुखिया बनाया जाता है। लेकिन अगर उसकी मान्यता के पीछे कोई लोग नहीं खड़े हैं तो राजा को राजा कौन मानेगा? अगर हम संसार में देखें तो ऐसे ही हम देवताओं का संघर्ष क्या हुआ, दानवों का संघर्ष क्या हुआ, अपनी सोच के अनुसार हम उसको अच्छे और बुरे में बांट सकते हैं, ये मानव की सोच है। लेकिन अगर आप देखो, अगर दानव नहीं होते, मेरे कहने का मतलब है, तो समुद्र मंथन कैसे संपन्न किया होता? क्योंकि एक तरफ दानव चाहिए थे, एक तरफ देवता चाहिए थे। तो जो कहने का अभिप्राय है कि हमें संसार में सबसे पहले हर एक चीज का जो महत्व है उसे समझना चाहिए। संसार में प्रकाश का भी महत्व है, अंधकार का भी महत्व है। जिस मान्यता से आप अपने जीवन को जीना चाहते हैं, स्वाभाविक है वो विवेक से जीवन में जागृत होता है। हम सब लोग संसार में जन्मे, हमें संसार का शिष्टाचार थोड़ी आता था। एक छोटा बच्चा है, कभी खेलते कूदते कुछ गलत काम कर देता है तो लोग उसकी गलती को नजरअंदाज कर देते हैं, कहते हैं कि जी छोटा है, नादान है, नहीं जानता, गलती हो गई। लेकिन जैसे ही उस बालक का समय बीतेगा, हम ये उससे उपेक्षा रखते हैं कि समय के साथ साथ वो शिष्टाचार को सीखेगा। और अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति कुछ गलतियों को करे तो पूरा समाज उसे टोकेगा। समाज ये थोड़ी कि उसको उसकी गलतियों को नजरअंदाज थोड़ी कर देगा, ये कहते हुए कि अभी छोटे हैं, अभी समझे नहीं। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जीवन अपने आप में एक मौका है, सर्वप्रथम अपने जीवन के महत्व को समझने का और संसार के महत्व को समझने का। अगर हर चीज के महत्व को हम नहीं समझते हैं, तब क्या होता है कि संसार में हम अपनी मंशा के साथ महत्वों को बनाने लगते हैं। देखिए, जब भगवान ने सृष्टि को बनाया होगा तो भगवान की क्या सोच रही होगी, किस आधार पर सृष्टि बनी? कि सब लोग संसार में भक्ति करें इसलिए सृष्टि बनी? क्योंकि भाई अगर यही हार्ड एंड फास्ट रूल होता तो किसी ना किसी रूप में हमें किस तरह से भक्ति करनी है या भक्ति का सार क्या है, वो तो एक डिवाइन मैसेज में हमें आना चाहिए। क्योंकि आप संसार के कोने कोने में चले जाइए, भक्ति का भाव नहीं बदलता, लेकिन जिस तरह से हम अपनी भक्ति को व्यक्त करते हैं वो प्रभाव बहुत अनेक है। आप मेक्सिको में चले जाइए, वहाँ अलग तरीके से वो अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कहीं आप यूरोप में चले जाइए तो चर्च का अपना सिद्धांत है। आप भारत देश में देख लीजिए, कुंभ में देख लीजिए, हर एक सनातन धर्म के मानने वाले अलग अलग रूप में ये समझाना चाह रहे हैं कि सनातन धर्म की महत्वता कितनी जरूरी है आज समाज के लिए। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जितने सोच है उस प्रकार को जीने के रास्ते निकल सकते हैं। लेकिन अगर केवल सत्य को जानना, केवल धर्म की स्थापना करना, अगर यही यूनिवर्सल एडिक्स होते तो ये कॉमन होने चाहिए संसार में, इसमें विभिन्नताएं नहीं होनी चाहिए। तो स्वभाव है कि अगर हम ये सोचे भगवान ने संसार को क्यों बनाया, तो उसके पीछे भी तो एक मकसद होना चाहिए। केवल भगवान अपनी जागृति के लिए या अपनी पहचान के लिए थोड़ी संसार को बनाया।
लेकिन भगवान ने जब संसार को बनाया तो संसार में हम प्राणी को इसलिए डाला क्योंकि कर्म करने की शक्ति है तो सारी जीव जंतुओं में। गाय भी घास खाती है, वो भी कर्म करना है, हम भी खाना खाते हैं, वो भी कर्म करना है। लेकिन कर्मों के सार से कॉन्सिक्वेंसेस को, जो कर्म के प्रभाव है वो हमें कहां ले जाएंगे, इसके ऊपर चिंतन करना केवल मानवीय गुण है। अगर आप देखो, आज हम कोई कर्म करने जाते हैं तो पहले मन सोचता है कि भाई इस कर्म का प्रभाव क्या होगा, ये अच्छा माना जाएगा, बुरा माना जाएगा, हम किसी के जीवन में हानि लाएंगे, किसी के जीवन में लाभ लाएंगे। और जब तक ये बेसिक कॉन्शियस डिसीजन हम नहीं लेते हैं अपने जीवन में, तब तक हम कर्म को करते नहीं है। ये जो सोचने समझने की शक्ति है, ये हमें सारे प्राणियों से महत्वपूर्ण बनाती है, क्योंकि कर्म का एक्शन क्या होगा, उसका रिपरकशन क्या होगा, ये सोचने की शक्ति मानव के अंदर है। इसलिए मानव के अंदर ये शक्ति के साथ साथ एक उत्तरदायित्व भी है कि संसार को हम किस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम केवल मटेरियलिस्टिक, अगर हम आधुनिक भौतिक जगत से ही फलीभूत रहेंगे तो भौतिक जगत को ही हम महत्वता देंगे। आज बहुत लोग हैं जो ये सोचते हैं कि पाश्चात्य जगत की जो संस्कृति है या जो उनका डेवलपमेंट है बहुत अच्छा है। हमें अमेरिका जाने का मौका मिला, हम सत्संग के कार्यक्रम से आ रहे थे करके, तो न्यूयॉर्क से हमारी फ्लाइट थी वापस आने के लिए। जिस टैक्सी में हम चल रहे थे वो हमारे भारत देश के ही एक वासी थे जो काफ़ी समय पहले अमेरिका में जाकर के वहाँ बस गए। जब उनका आईडी कार्ड मैंने देखा तो सिंह उनका नाम था आखिरी में, तो हम भी समझ गए कि भाई भारत देश से ही आए होंगे। तो हम बातचीत करने लग गए, हिंदी में बात करने लग गए उनसे। उनको बड़ा अच्छा लगा कि भाई कोई भारत देश से आया है, वो भी अपनी बातें बताने लग गया। फिर जैसे बात, काफ़ी लंबा सफ़र था हमारा, तो काफ़ी बातें होती गई। तो हमने उनसे पूछा कि भाई आप तो इतने साल पहले आ गए, आपने यहाँ इतना संघर्ष किया होगा, अपने परिवार की यहाँ स्थापना की। उनने कहा अब हमने सारे रिश्तेदारों को यहाँ बुला लिया, उनको यहाँ सेटल कर दिया। तो मैंने कहा कि आपका तो जीवन बड़ा खुशहाल होगा यहाँ, कि कोई समस्या ही नहीं होगी। भारत देश में तो भाई गाँव में आप रहते होंगे तो आपको ये लगता होगा हमारे पास सड़क नहीं है, किन्हीं किन्हीं गाँव में ढंग से पीने का पानी नहीं आता। मतलब जो बेसिक एम्यूनिटीज़ है उसके लिए ही जीवन में संघर्ष भारत में शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा कि यहाँ आकर के तो आपका जीवन बड़ा खुशहाल होगा। तो कह रहे थे कि जी यहाँ आकर के हमने सब कुछ तो पा लिया, घर अच्छे बना लिए, गाड़ियाँ हमने अच्छी रख ली, बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेज दिया, लेकिन अपने बच्चों को हमने यहाँ खो दिया। तो मैंने कहा कि जी मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। अगर आपका जीवन खुशहाल होना चाहिए तो जीवन में खुशी होनी चाहिए। ये जो आप कह रहे हैं कि जी हमने अपने बच्चों को खो दिया यहाँ आकर के, तो उन्होंने अपनी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि जब हम अमेरिका आए, हम तो हरियाणा के किसी गांव से पहुंचे यहाँ, हमें ढंग से अंग्रेजी बोलनी भी नहीं आती थी। बड़ी संघर्ष से हमने टैक्सी का लाइसेंस लिया, हमने रोजगार शुरू किया। लेकिन जहाँ पर भी हम जाते थे, स्वाभाविक है जब हमें अंग्रेजी ढंग से बोलने नहीं आती तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, लोग हंसते थे, लोग कहते थे कि भाई देखो इनको ढंग से इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती। तो हमारे अंदर ये एक चीज़ थी कि जो चीज़ हम नहीं कर सके हमारे बच्चे करें। स्वाभाविक होता ही है, माता पिता का एक सोच होता है। तो उन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चों को कहा कि भाई तुम इंग्लिश में ज़रूर बोलो, इंग्लिश में पढ़ो। और यही हमने गलती कर दी कि अपने बच्चों को अपने देश से दूर ले जा करके अपने देश के संस्कार हमें देने चाहिए, लेकिन हमने पाश्चात्य जगत के संस्कार देने लग गए। मतलब उनको जहाँ पर भी ले जा रहे हैं भाई इंग्लिश में बोल, इंग्लिश में बोल। आज जो बचपन से उसे कहा तो इंग्लिश में बोल, इंग्लिश में बोल, इतना इंग्लिश उसे बना दिया कि आज मेरा बेटा कॉलेज में है, हमारे साथ नहीं रहता, दूसरे स्टेट में रहता है, दूसरे राज्य में रहता है। अगर मुझे याद आती है उसकी और मैं उसकी आवाज़ सुनना चाहूँ और मैं फ़ोन उठा करके उसे बोलूँ कि बेटा तू कैसा है, तो बेटा मुझे कहता है कि पिताजी मुझे तब फ़ोन किया करो जब आपको ज़रूरी काम है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मेरी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर आपको कोई ज़रूरी काम है तब आप मुझसे बात करो, वरना मुझसे बात मत करो। तो कहने का अभिप्राय है ठीक है, बहुत एक पाश्चात्य जगत, अच्छी सड़कें हैं, साफ सुथरा रहन सहन है, हवा साफ है, प्रदूषण कोई नहीं करता, कोई गंदगी नहीं फैलाता। लेकिन ये सब तो एक बाहरी जगत को हमने इतना साफ सुथरा कर दिया,
लेकिन अंदरूनी जगत से हम इतने विमुख हो गए, हम अपनी इंसानियत, अपनी मानवता से इतने परे हो गए कि हम यही नहीं सोच सकते कि हमारे पिताजी को, या एक सोच हमारी ऐसे अग्रसर हो गई कि जो हमारे अपने हैं उनको ही हम पराया मना रहे हैं। मगर अगर अपने कोई फोन करते हैं तो बेटे का कुछ जाएगा नहीं अगर 2 शब्द या 2 मिनट वो अपने पिताजी से बात कर ले, 2 मिनट वो हालचाल पूछ ले। लेकिन ये पाश्चात्य जगत का इन्फ्लुएंस है कि बाहरी चीजों को हमने इतना महत्व दे दिया कि उस बच्चे के लिए उसके 2 मिनट कॉलेज में ज्यादा जरूरी है कि अपने पिताजी के साथ 2 मिनट बात करने के लिए। यही तो उसका शिफ्ट है। तो कहने का अभिप्राय यही है। आज हम भारत देश में देखते हैं, हम अपने पहाड़ों के गांव में जाते हैं, वहां बड़ा विकट जीवन है। गांव से तो पलायन हो गया, लोग शहरों की तरफ चले गए। जो लोग भी गांव में रह करके गांव को थोड़ा अपने घरों को नहीं छोड़ रहे हैं, खेती नहीं कर सकते, बंदर आ जाते हैं, खेती को खराब कर देते हैं, मतलब अलग अलग समस्याएं हैं। अभी धीरे धीरे गर्मियां आएगी, पानी की समस्या होने लग जाएगी, पुराने स्रोत सूख गए। लेकिन अगर हम वहां पर भी देखें तो इतने संघर्षों में भी जो लोग वहां रह रहे हैं वो कैसे रह रहे हैं? क्योंकि एक दूसरे के प्रति पारिवारिक प्रेम है जो उन्हें टिकाए हुए है। नहीं तो आज का जो कन्वीनियंस का एज है, अगर तुरंत आपको कोई बात अच्छी ना लगे, यहाँ इतना बड़ा पंडाल लगा है, लोग बैठे हैं, अगर मैं कुछ बोलूं जो आपको अच्छा नहीं लगे, कोई किसी ने बंदूक रख करके आपको यहाँ जबरदस्ती थोड़ी बिठा रखा है। आपको कोई चीज पसंद नहीं, आप यहाँ से उठ करके किसी और पंडाल में जा सकते हैं। ऐसी इस एज ऑफ कन्वीनियंस में क्या है कि अगर 2 चीज हमें अपने अनुकूल नहीं मिले, हम क्या है उस रास्ते का त्याग कर देते हैं। तो कहने का अभिप्राय यही है कि आज जो जरूरत है संसार में वो है संतुलन की। और यही कुंभ पर्व दिखाता है कि संसार में अच्छी शक्तियां भी है, बुरी शक्तियां भी है। लेकिन अपनी विवेक बुद्धि से, अपनी कौशल से आपको अपने जीवन में अपने संस्कारों को स्थापित करना है, और वही आपकी डेस्टिनी है, वही आपका जीवन है। और वो संस्कार कैसे हो, उसके लिए हमारा संत समाज हमें मार्गदर्शन देता है। हमारे पुराण हैं, उप पुराण हैं, हमारी असंख्य महान पुरुषों की जीवनियां हैं जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं कि भाई उस समय भी संघर्ष हुए, आदिकाल से मानव संघर्ष कर रहा है। तो मानव का संघर्ष कभी समय के साथ नहीं हुआ है, मानव का संघर्ष कभी परिस्थितियों के साथ नहीं हुआ है। अगर हम जितने भी ग्रेट मोमेंट्स देखें, ग्रेट लीडर्स के या ग्रेट मेन के, जो लाइफ चेंजिंग उनके जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उनका संघर्ष कभी किसी और चीज के साथ नहीं हुआ है। हर एक महान पुरुष का संघर्ष सबसे पहले उसके अंदर से शुरू होता है और उसके अंदर ही खत्म होता है। अगर उसका विश्वास, उसका समर्पण अपने आप में दृढ़ नहीं है तो वो उस काम को, उस सोच को कभी भी साकार जगत में उसकी स्थापना नहीं कर सकेगा। अगर हम देखें कि ट्रांसफॉर्मेशन, महात्मा गांधी थे, बैरिस्टर थे, वो तो नौकरी करने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे, वो कोई इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को शुरू करने के लिए साउथ अफ्रीका थोड़ी गए थे। लेकिन एक जीवन की घटना ने, एक रात के एक वृद्ध व्यवहार ने उनके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई स्टेशन पे, वो पीटर्सबर्ग के स्टेशन पे मोहनदास करमचंद गांधी को गिराया गया, लेकिन वहां से जो व्यक्तित्व उठा वो कोई और ही शख्सियत थी। वो मोहनदास करमचंद गांधी नहीं थे, वो महात्मा गांधी थे, फादर ऑफ द नेशन। लेकिन जब वो उस स्टेशन पे बैठे होंगे पूरी रात, सबसे बड़ा संघर्ष जीवन में उन्हें क्या करना है वो किसी और के साथ थोड़ी हुआ। कोई प्लेटफॉर्म में कोई और व्यक्ति बैठ करके उनके साथ तर्क थोड़ी कर रहा था। ट्रेन तो चली गई, प्लेटफॉर्म बंद हो गया, जब तक अगली ट्रेन नहीं आनी थी वो अकेले उस प्लेटफॉर्म में बैठे थे। उनका जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई उनके साथ हुई जब उन्होंने जाना कि नहीं, मुझे इस जो ये ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन है, इसके खिलाफ मुझे लड़ना है। और उनने अपना मन बनाया होगा कि चाहे कुछ भी मुझे हो जाए, चाहे मुझे कल मरना भी पड़े, तो ये सबसे बड़ा संघर्ष उनके साथ था, उनके साथ अपने आप हुआ कि अब कुछ भी मुझे करना पड़े, लेकिन इस नाइंसाफी के खिलाफ मैं जीवन भर अंतिम समय तक लड़ता रहूंगा। अब जब उनका संकल्प दृढ़ हुआ तो जो भी कदम उन्होंने लिए वो उनकी महानता के नाम के साथ जुड़ते गए। कितने बड़े मूवमेंट को उन्होंने पहले साउथ अफ्रीका में किया। अगर आप वहां जाएंगे, जो सबसे पहला आश्रम फीनिक्स आश्रम है जो महात्मा गांधी ने बनाया, अगर वहां जाएंगे तो वहां उनके संघर्षों को दिखाया जाता है।
कि कैसे भैया भारत देश में तो फिर भी जो हुकूमत थी वो बड़ी रिलैक्स थी। साउथ अफ्रीका में जो हुकूमत थी, गोरे लोगों का जो शासन था, वो तो इतना क्रूर था कि भाई एक अगर आदमी कोई वायलेशन भी कर दे, मतलब उनने सड़कें अलग बना रखी थी। गोरे लोगों की चढ़ने की सड़कें अलग थी और काले लोगों की चढ़ने की, जो चमड़ी से काले हैं उनकी सड़क अलग थी। बसों में बैठने की सीटें रिजर्व थी। मतलब भारत देश में चलो गुलामी थी, हम गुलाम थे, लेकिन कभी इतना भी वो तानाशाही नहीं हुई कि मतलब हम लोगों को रंग भेद की नीति के ऊपर इतना हमें पीड़ित किया गया हो। अगर आप बीच में जा रहे हैं, समुद्र के तट पे जा रहे हैं, तो समुद्र में नहाने की जगह आपकी अलग और गोरे लोगों की अलग। आज भी मतलब संसार आने वाले पीढ़ी को ये दिखाने के लिए कि भाई हमारा मतलब एक समय में हमारा देश के ऊपर कैसी सोच थी, तो आज भी साउथ अफ्रीका में ऐसी बेंचेस रखी हुई है जहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि यहां किसी काले आदमी को बैठना मना है, केवल यादगार के लिए। वो दिखाना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को सिखाना चाहते हैं कि ऐसे भी लोगों ने हमारे देश के ऊपर राज किया, जिन्होंने रंग भेद की नीति को अपना करके मानव ने मानव के ऊपर ही कितना अत्याचार किया। तो कहने का अभिप्राय यही है कि अगर देखा जाए तो किसी ना किसी रूप से ये अत्याचार आज भी समाज में जारी है। पहले लोग रंग के भेद से एक दूसरे के ऊपर अत्याचार करते थे, आज अमीरी और गरीब का अत्याचार है। आज किसी चीज को पाने का अत्याचार है, आज पावर का अत्याचार है, आज एक अधिकारी का अत्याचार है। तो कहने का अभिप्राय अगर हम देखें तो बहुत सी चीजें हमें इतिहास से सीखने को मिली है, लेकिन बहुत सी चीजों पे हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। आदिकाल में भी मानव दुखी था, आज भी मानव दुखी है, क्योंकि हम अपने महत्व को और संसार के महत्व को नहीं समझ सके। तो जब असार तत्वों में मानव का मन लगने लगता है, असार चीजों में मानव का मन लगने लगता है, जब अपने कर्तव्यों अपने संघर्षों से विमुख मानव हो जाता है, तब समाज को समझने की जरूरत होती है, तब समाज में परिवर्तन की जरूरत होती है। और उसी परिवर्तन को स्थापना करने के लिए ये पर्व मनाए जाते हैं, ताकि लोग आकर के वापस रिकनेक्ट कर सके कि वो चीज जो शेष है, जो जरूरी है हमारे जीवन में क्या है, इसके ऊपर हम विचार कर सके, मंथन कर सके। और जब विचार मंथन होता है तो स्वाभाविक है कि उस संघर्ष से, जैसे समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से बहुत सी चीजें निकली, बहुत सी चीजें अनमोल थी, बहुत सी चीजें बड़ी भयानक थी, लेकिन अंत में जो अमरता का तत्व है, जो मुक्ति का तत्व है, जो आजाद होने का तत्व है, वो भी उस संघर्ष से निकलता है। ऐसे ही आज हमें लगता है हमारा जीवन बड़ा कष्ट में है, बड़े संघर्षों में बंधा हुआ है, हम समय से बंधे हुए हैं, हम परिस्थितियों से बंधे हुए हैं, लेकिन अपने अंदर अगर अध्यात्म का संघर्ष करेंगे तो अपने अंदर से भी जो कड़वाहट है वो निकलेगी। जो जीवन में हमने कभी बुरे समय में रहते हुए बुरी परछाइयों से जीवन जीते जीते जो बुरे कुछ प्रभाव हमारे ऊपर है वो भी निकलेंगे और अच्छे प्रभाव भी निकलेंगे। और जब मन का मंथन होगा तो मन के अंदर से जो विवेक जागृत होगा वो विवेक आपको अमरता तक ले जाएगा, क्योंकि सोच से अगर आदमी मुक्त है तो जीवन में कोई चीज नहीं है जो आपको रोक सकती है। भाई शरीर के बंधन तो कटेंगे ही कटेंगे, जब संसार को छोड़ करके जाना होगा कोई व्यक्ति अपनी शरीर को तो नहीं ले जाता, कोई व्यक्ति अपने मन को तो नहीं ले जाता, लेकिन प्राण का जो 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 एक डेवलपमेंट होता है विवेक के द्वारा, मंथन के द्वारा, कर्मों के द्वारा, वो डेवलपमेंट ही आपका अपने साथ जाता है। तो आत्मा का उत्थान करें, अपने जीवन में हम अच्छे संस्कारों को लाए, उन संस्कारों को लाए जो हमें अपने महत्वता से जोड़ेगा। आज हम अपने महत्व को भूल गए हैं। आज आदमी एक टीवी सीरियल को अपने से ज्यादा महत्व दे सकता है, आज आदमी अपनी आदतों को अपने से ज्यादा महत्व दे सकता है, आज और लोगों को अपने से ज्यादा महत्व दे सकता है। और इसी चीजों के पीछे हम देख रहे हैं संसार पागल हो रखा है। आदमी एक तरीके से कितने भटके हुए हैं, आज के आधुनिक जगत में भी मानव कितना भटका हुआ। तो कहने का अभिप्राय है कि जीवन एक मौका है, हम हर पल कुछ नया सीख सकते हैं, हम हर पल एक नई जीवन की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने मानसिक रूप से अपने आप को हमें आजाद करना होगा। और वो तभी होता है जब आध्यात्मिक मंथन हम जीवन में करते हैं। और उसी के लिए गुरु महाराज जी क्या है, भाई हम अपना मंथन कर सके, इसी के लिए हमें गुरु महाराज जी आत्मज्ञान देते हैं। आत्मज्ञान क्या है? एक प्रोसेस है
कि कुछ समय संसार, जो संसार हमें इंगेज किए हुए हैं, जो संसार हमें बांधे हुए हैं, पल भर के लिए इस मन को हम इस संसार से हटा करके अपने अंदर लगा सके। क्योंकि अगर आप देखो, क्रिया ही क्या है, 4 क्रियाएं आपको अपने अंदर से जोड़ती है, संसार से नहीं जोड़ती। तो कहने का अभिप्राय है कि जब तक हम अभ्यास को करते नहीं, जब तक हम किसी चीज को पाते नहीं, उसका महत्व क्या है वो समझ में नहीं आता। तो मेरा यही कहना है कि अपने महत्व को समझते हुए, अध्यात्म के महत्व को समझते हुए और इस कुंभ के महत्व को समझते हुए हम अपने जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लाएं, अपने जीवन में रचनात्मक परिवर्तन लाएं जो हमें परमात्मा से जोड़े।